पहले जो टेक्नोलॉजी था, अभी देखो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और बाद में आया सोशल मीडिया, प्रमोशनल मीडिया, जो हमारे जिसमें हमारे पब्लिक रिलेशंस भी आता है, एडवर्टाइजमेंट भी आता है। लेकिन पहले मिशन अभी बन गया, प्रोफेशन के बाद हो गया प्रोडक्शन कहो, कमीशन कहो, एडवर्टाइजमेंट कहो। इसी में रेटिंग के चक्कर में हमारे सारे सोशल मीडिया का जो आ गया, उसके कारण हमारा देश के अंदर बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया। देख रहे हैं हम, हर चीज को प्रूव करना पड़ रहा है कि ये सच है या झूठ है। किसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई नहीं, न पत्रकारिता में कोई एजुकेशन है, हाथ में आ गया तो बन गया। तो इसीलिए मूल्यों की कमी, इसलिए मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता या मीडिया में मूल्यों की कमी। हम सिर्फ मीडिया में मूल्यों की कमी, इस पर बात करने से पहले ये सोचना चाहिए क्या सिर्फ मीडिया में मूल्यों की कमी है या सभी वर्ग है, समाज के जितने हिस्सा है, हिस्सेदार है, सब में मूल्यों की कमी हुई है? सिर्फ पत्रकारिता में मूल्यों की कमी हुई है? मूल्यों को मूल्यनिष्ठ बनने की बात क्यों हो रही है? मूल्यनिष्ठ बनने की बात इसलिए हो रही है कि मूल्यों में कमी के कारण। लेकिन अभी इस पर विचारणीय है कि समाज जिस प्रकार चल रहा था, जिसमें हर एक प्रकार से अपनत्व था, फेलो फीलिंग था, प्यार था, मोहब्बत था, अड़ोस पड़ोस सभी एक दूसरे के हाथ बटाते थे। आजकल लोगों के अंदर बहुत परिवर्तन आया, चाहे पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिशियंस हो, जिसको हम विधायिका या विधानपालिका बोलते हैं, चाहे कार्यपालिका हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, या तीसरा हमारा है न्यायपालिका, जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। चौथा स्तंभ मीडिया, वो अपने श्रेष्ठ कर्म के कारण उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, न कि कोई संवैधानिक है। तो उसमें मूल्य क्या है? मूल्य अर्थात वैल्यू मतलब कीमत, अर्थात उसका कितने, जैसे कोई चीज को हम कीमत से आंकते हैं, ये कितना होगा, इसका वैल्यू क्या है, क्या फायदा होगा। तो मीडिया के जो मूल्य थे, क्या थे? देश प्रेम, सत्य के पुजारी मीडिया, बिना सत्य के मीडिया हो ही नहीं सकते। अभी भी वही है, मीडिया कर्म कर रहा है। कई ऐसे मीडिया है, कोई ऐसे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, आजकल तो ज्यादा सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, जितने भी आपका चैट जीपीटी को, जो एआई टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत एडवांसमेंट हो गया, सब कुछ आपका कंटेंट जल्दी तैयार हो जाता है, आपके हर चीज बहुत इजी हो गया, प्रिंटिंग का सिस्टम बदल गया, न्यूज का सिस्टम बदल गया, प्रिंट मीडिया में भी फर्क पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेक न्यूज का भरमार है, जिसको जो आता है वो करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के सारे चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन उसके बिना क्या अखबार नहीं चलेगा? लेकिन जो मूल्यों की गिरावट है, जैसे हम लोग अगर एक देखें, एक पिरामिड के हिसाब से आप देखेंगे, समाज को एक पिरामिड जैसे शेप में बनाएंगे। पिरामिड का मतलब कि आपने देखा होगा इजिप्ट के पिरामिड, इंडिया में भी कई जगह पिरामिड सिस्टम है। उसमें सबसे टॉप में होना चाहिए श्रेष्ठ मूल्य, सत्यता, निष्पक्षता, मानवीयता, करुणा, दया, जो हमारे भारत संस्कृति का एक हिस्सा है, जो मीडिया उस पर टिका है। क्या आप मन को बिना एकाग्र करके, मन को शांत मन से, बिना कोई साइंस कोई काम कर सकता है? लैबोरेटरी में कोई भी लिखता है, कुछ भी इन्वेंशन करता है, डिस्कवरी करता है, कोई भी चीज पर करता है, तो बिना मन को एकाग्र के कर लेता है? शांत मन चाहिए। आप लिखते हैं, आप बोलते हैं, आप टीवी चैनल में कोई चीज दिखाते हैं, उसके कंटेंट को बनाने के लिए मन शांत चाहिए। इसीलिए मन एकाग्र, दीदी अभी शुरुआत में उर्मिला दीदी ने बताया कि मन को कैसे
एकाग्र करना है मन को, प्रभु में लगा करके मन को शांत रखो। फिर उसके बाद कलम के द्वारा आप जो भी लिखेंगे उसका बहुत समाज के ऊपर असर पड़ेगा। पहले जमाने में हमारे लोकमान्य तिलक थे, गणेश, गांधी जी थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे, बहुत सारे पत्रकार थे। उन्होंने देश को एक दिशा दी। वर्तमान समय क्या है? आजादी के बाद कई रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद गिरावट आती गई। समाज के हर क्षेत्र में सिर्फ आप ये कहेंगे 3 स्तंभ जो कंट्रोल करते हैं पूरा, हर क्षेत्र में गिरावट आया है कि मूल्यों का क्षरण हुआ है, मूल्यों का गिरावट हुई है। तो मीडिया उसी से अछूता नहीं है, मीडिया में भी बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन मीडिया इन तीनों स्तंभ से नंबर 1 इसलिए कहलाता है कि मीडिया किसी के आगे झुकता नहीं, इसीलिए उसको कोई रेगुलेट करने के लिए कोशिश करता है, रेगुलेट नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। कोई कहेगा हम एक रेगुलेशन की, जैसे टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी, फलाना रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो क्या है, उसको रेगुलेट करे, कंट्रोल करेंगे। अगर कोई जॉब करता है मानो, वो जॉब तो जो उसके कंपनी के जो बॉस कहेगा वही तो जॉब, जो कर्मचारी वही करेंगे ना। आप अगर किसी के अंडर में काम करेंगे, आप कुछ भी इंडिपेंडेंटली लिख नहीं सकते। गरीब जो हमारे गरीब लोग हैं, असहाय है, वंचित है, शोषित है, दलित है, किसान है, बहुत प्रॉब्लम जिनको है, असहाय है, उनके लिए आप लिख नहीं सकते। जो हमारे सभी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आप इंडिपेंडेंटली लिखते हैं, तब उसको हम नेगेटिव नहीं कहते। नेगेटिव न्यूज तो दूसरा है, ये नेगेटिव न्यूज नहीं है। इसीलिए मीडिया की तरफ सबका ध्यान जाता है कि जो नैतिकता है या जो जिसको हम कहते हैं विश्वसनीयता है, वो हमारे अंदर जो दायित्व है, मीडिया का दायित्व, मैटेरियलिस्टिक दुनिया हो गया, हर चीज, वस्तु, हर प्रकार मैटेरियल चाहिए, जिसमें नैतिक मूल्य नहीं है, एथिकल वैल्यूज नहीं है, सामाजिक मूल्य नहीं है। एक समाज के जो भी बड़े लोग होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य की स्थापना करते हैं। जैसे अभी समाज चल रहा है, उसका एक सिस्टम चल रहा है तो चरमरा गया है, लेकिन फिर भी है, समाज के हिसाब से कुछ कुछ नैतिक मूल्य वो बदलता रहता है, मैटेरियल वैल्यू भी बदलता रहता है। एक मूल्य ऐसा है जिसको हम कहते हैं शाश्वत मूल्य, जिसको कहते हैं इटर्नल वैल्यू, अर्थात स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्य, जो सदा हर युग में एक जैसा रहता है। आप सत्ययुग में जाएंगे, वहां का नैतिक मूल्य अलग होगा, मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल, सामाजिक मूल्य अलग होंगे। त्रेता में जाएंगे, त्रेता युग में उसका वैल्यूज अलग होते हैं। द्वापर में जो जाते हैं उसका भी अलग, अभी कलयुग दुनिया में उसका अलग, नेगेटिविटी पूरा भर गया, कोई करते कुछ नहीं। लेकिन एक आध्यात्मिक मूल्य है जिसके सहारे, जिसको हम स्पिरिचुअल वैल्यूज भी कहते हैं, एटर्नल मतलब शाश्वत सत्य, जो वो जिसमें सत्य है, अहिंसा है, परोपकार है, निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, दूसरों के कल्याण की भावना, सेवा भावना है। क्योंकि गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मीडिया का अर्थ ही है सेवा, सेवा और सेवा। बिना सेवा के मीडिया नहीं है।